ठीक है, चलिए। तो यहाँ हम ये बता रहे थे कि जितने भी राजयोग मैंने बताया उस राजयोग में लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति को बढ़ाने वाले ही। सर चंद्रमा जो राशि में बैठा है, आइए इम्पोर्टेंट बता रहे थे। हाँ हाँ, बता रहे हैं उसमें, तो वो बता रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब आप केंद्र त्रिकोण का देख लीजिए। केंद्र त्रिकोण में भी मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। पंच महापुरुष योग देख लीजिए, गज केसरी योग देख लीजिए। उसके अलावा माल योग भी होता है, माला योग, शुभ माला, अशुभ माला। तो ये सब इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना मेन मैंने आपको बताया। अब देखिए, वैसे राजयोग तो बहुत सारे हैं। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में बैठा है, जैसे मान लिया चंद्रमा किसी की मीन राशि में बैठा है, तो मीन राशि का स्वामी कौन हो गया? बृहस्पति। तो अगर, जी गुरु जी। हाँ, अगर बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो और बहुत पावरफुल हो जाएगा, आर्थिक स्थिति को बहुत इंप्रूव कर देगा। मान लीजिए जिसकी राशि जो भी है, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी अगर उसको देख ले तो वो उसको और मजबूत बना देता। वैसे तो ये सिद्धांत ही है कि कोई भी ग्रह अगर अपने घर को देखता है, अपनी राशि को देखता है, तो उसको मजबूत तो करेगा ही करेगा। और लेकिन सर चंद्रमा लग्नेश के जिस साथ ही राशि बैठा में, हो। हाँ, उसके साथ बैठ जाए, उसको देख ले, बात बराबर हो गई। अब क्या नाम है, चंद्रमा जिस नक्षत्र हो जाए। राशि में बैठा है उस पे अगर उसकी नजर चली जाए, उसके साथ बैठ जाए, तो पैसे स्थिति अच्छी अच्छी करेगा। ये भी एक बढ़िया योग है। ठीक है, यस। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, एक चीज और पहले उसको देखने से पहले, ये जो राजयोग मैंने बताए हैं, अगर आपको व्यक्ति का प्रोफेशन देखना है, मतलब देखने का तरीका ही मैंने बता दिया कैसे देखना है, क्या नहीं देखना है। उसको उसको आप लगाते हैं फार्मूला, जो मैंने प्रोफेशन देखने वाला बताया, उसको आप फार्मूला लगाते हैं कि नहीं लगाते? जी जी जी। तो लगता है या नहीं जी लगता? गुरु सर। जी, हम विशेष तौर पे देखते हैं गुरु क्या? जी, हाँ हम बहुत से कुंडली में देखते हैं हाँ स्वामी जिस राशि में बैठा है हाँ। या स्वामी पर जिसकी दृष्टि पड़ रही है, उसी से जुड़ा हुआ लोग कार्य करते हैं और कार्य की खोज करते हैं। हाँ, वो भी मैंने बताया है ना। लेकिन उस सबसे ज्यादा आप देखेंगे, अगर आप आत्मकारक ग्रह को देखिए, सबसे पहले आपकी आत्मकारक ग्रह की नजर आनी चाहिए। जी तो जो जी आत्मकारक बिल्कुल। प्लैनेट होगा ना, व्यक्ति 80-90% उसी का ही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए जी सबसे ज्यादा जो लगने वाला योग, वैसे तो मैंने कई योग बताए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे प्रैक्टिस में आया है वो आत्मकारक ग्रह ही प्रैक्टिस में आया है। अब आत्मकारक ग्रह के बारे में आत्मकारक अगर, ग्रह कैसे? 9 या 10 बताए थे गुरु जी। जो है, लगन में सबसे, जो डिग्री में सबसे ज्यादा हो। हाँ हाँ, जो सबसे ज्यादा बताया है निकालना। तो आत्मकारक ग्रह जो भी होगा, वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति वही का। जैसे हमारा आत्मकारक ग्रह बुध है, तो बुध का काम क्या है? टीचिंग हो गया, टीचिंग हो गया। ज्योतिष भी बुध का काम है, कम्युनिकेशन है। तो देखिए हम वही काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जितने भी आप मैक्सिमम कुंडली देखेंगे, उसमें आत्मकारक ग्रह का बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आत्मकारक ग्रह का आपको, आप देखिए अपनी अपनी कुंडली में, देखिए आपका भी आत्मकारक ग्रह कौन है, उसी के हिसाब से आप सूर्य। काम, जो व्यक्ति काम कर रहा है, ज्यादातर व्यक्ति अपने आत्मकारक ग्रह का काम करता है। इसलिए आत्मकारक ग्रह को पहले देखा करिए। बाकी दूसरा तो है ही है, दशमेश जिस भाव में गया उस भाव को यूज करता है वो। बाकी तीसरा है कि दसम भाव में बैठे जो ग्रह हैं, वो जिस भाव को कनेक्ट कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे। बाकी शनि की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि पर जिन ग्रह की दृष्टि है, या शनि की जिस पर, शनि जिस राशि में बैठा है, या शनि जिन ग्रहों के साथ बैठा है व्यक्ति, वो शनि तो कर्म है ही हमारा, तो व्यक्ति उसका भी कार्य जी गुरु जी, हम भी कर रहे हैं, हाँ हम भी कर रहे हैं वही। क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठे हैं तो उससे भी कर रहे हैं कर्मकांड वगैरह, और बुध हमारे आत्मकारक हैं। हाँ, देख लीजिए, ठीक, एकदम सही। ज्योतिष हो गया, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। हाँ, बुध का जितना भी काम मैंने लिखवाया वो सब उसी में आ जाएगा, वो सब उसी के अंदर आ जाएगा। जी तो इसलिए बिल्कुल। आत्मकारक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने बताया, जो मैंने राजयोग वाली बात बताई ना, उसको आप जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली तीनों में अलग अलग चेक करिए। अब अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में, दशमांश कुंडली में राजयोग बना हुआ है, बाकी मैंने आपको एक बहुत स्पेशल राजयोग भी बताया था,
कि कौन सा वो समय होगा कि जब व्यक्ति क्या नाम है फर्श से अर्श तक जाता है, कि जो जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध अगर जन्म कुंडली के दसम भाव से हो जाए या दशमांश कुंडली की मकर राशि से हो जाए, दसम भाव में बैठे ग्रह का संबंध दशमांश कुंडली के मकर राशि से हो जाए, या जन्म कुंडली के दसम भाव को देखने वाले ग्रह का संबंध दशमांश कुंडली के मकर राशि से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत ऊपर जाता है। ये सब मैंने बता रखा है आपको, तो वो सब चीजें आप उसको चेक करिए। और जो भी राजयोग है ना, वो केवल जन्म के अलावा दशमांश कुंडली में भी लगाइए, नौमांश कुंडली में भी लगाइए। नौमांश बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है। नौमांश कुंडली क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली होती है। उससे आप दशाओं का बड़ा ज्ञान ले सकते हैं। आगे बता देंगे कि कैसे उसको देखना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, कि कैसे उससे हम लोग ज्ञान ले सकते हैं। वो चीजें यहाँ पे समझ में आ जाती है तुरंत। अब देखिए यहाँ पर क्या नाम है, व्यक्ति नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, इसको कैसे देखा जाता है? वैसे मैं आपको सबसे सिंपल फार्मूला दे रहा हूं, तो मैं जो दे रहा हूं केवल वही एक फार्मूला नहीं है, लेकिन ये फार्मूला अभी तक हमें सबसे ज्यादा लगता हुआ दिखा है। तो जिन व्यक्ति को नौकरी करनी है या व्यापार करना है, तो ये तो एक तो पहले देश काल पात्र वाली स्थिति आ जाती है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति व्यापारिक घर से है, उसके पिता उसके दादा व्यापार कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति वो भी व्यापार करने लगता है। लेकिन कभी कभी वो व्यापार अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें हो सकता नौकरी के योग हो, या कोई व्यक्ति ऐसा भी आपको मिल जाएगा जिसमें नौकरी के योग है, नौकरी के योग नहीं है, फिर भी वो नौकरी कर रहा है। तो इसको देखा कैसे जाता है? देखिए, इसको हम लोग पहली बार देखेंगे, व्यापार के लिए देखेंगे, लग्न लग्नेश और बुध देखेंगे। क्या देखेंगे? लग्न लग्नेश और बुध, और तृतीय और तृतीयेश भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि तृतीय भी क्या है? हमारे कर्मों का है ना, मतलब हमारे साहस का है ना। जिस व्यक्ति में साहस ही नहीं रहेगा, वो व्यापार क्या करेगा? तृतीय और तृतीयेश भी देखना चाहिए। तो ठीक है, वैसे व्यापार का भाव सप्तम भी है, लेकिन सप्तम से हम ये देख लेंगे कि व्यक्ति कौन सा व्यापार करे। लेकिन यहाँ पे जो है लग्न लग्नेश तृतीय तृतीयेश। लग्न क्यों लिया? क्योंकि हमें व्यापार करना है। तो हम कौन है? लग्न है, तो हमारी पहचान लग्न और लग्नेश से होगी। अब हमारे अंदर साहस है या नहीं है, तो तृतीय और तृतीयेश होगी। और व्यापार का कारक ग्रह कौन है? बुध है। व्यापार का कारक ग्रह कौन है? बुध है। तो अगर D1 कुंडली, D9 कुंडली और D10 जन्म कुंडली, नौमांश कुंडली, दशमांश कुंडली में अगर लगन मजबूत आ रही, मान लीजिए जन्म कुंडली की लगन मजबूत आ रही है, लगन लग्नेश, अब मजबूत तो आप समझ ही गए। मान लीजिए लग्नेश अच्छे घर में बैठा हो, लग्नेश उच्च का होके बैठा हो, उसका छठे आठवें 12वें से संबंध ना हो, नीच का ना हो, लग्न को शुभ ग्रह देखते हो, तो लगन मजबूत हो गई। ठीक है, इस प्रकार से देखना है आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भाव देखना है उसके दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें, 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठे या शुभ ग्रह देखें, तो वो हाउस ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्या बोला मैंने? कि जिस भाव को देखना है उस भाव से दूसरे घर में, ये लिखवा चुके हैं शायद हम, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें और 10वें में अगर शुभ ग्रह बैठेंगे तो क्या होगा? तो वो उस भाव को मजबूत करेंगे। तो अगर हमें लग्न को देखना है, फिर से बोल दीजिए गुरुजी, फिर से गुरुजी बोल दीजिए। जिस भाव को देखना है उस भाव से दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें और 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह ना हो, तो जिस ग्रह से ये मैंने भाव लिखवा, जिस भाव से मैंने ये हाउस लिखवाए हैं, वह भाव मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी में शुभ ग्रह भी यहां पर है और अशुभ ग्रह भी है, तो मिक्स फल मिलेगा। शुभ ग्रह कम है, अशुभ ग्रह ज्यादा है, तो उस भाव के बल को कम कर देंगे।
शुभ ग्रह ज्यादा है, अशुभ ग्रह कम है, तो उस भाव के बल को बढ़ा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे हम लोग। बाकी देखने का तरीका तो बता ही दिया। जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव के लॉर्ड को देखिए, उस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों को, उस भाव पर पड़ने वाले क्या कि आ, उस भाव पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों की दृष्टि देखिए, अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो भाव तो मजबूत हो जाएगा। तो जिस भी कुंडली में लग्न, लग्नेश, तृतीय और तृतीयेश और बुध जितने आपको मजबूत दिखाई दे, कहां कहां देखना है, D1 में अलग देखना है, D9 में अलग देखना है, D10 में अलग देखना है। तो ऐसा व्यक्ति की जो टेंडेंसी होती है ना, वो व्यापार करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति की जो टेंडेंसी है वो क्या है, व्यापार करने की होती है। अगर आप इनका किसी का लग्न, लग्नेश, तृतीय और तृतीयेश देखें मजबूत आ रहा है, तो उसका मन ज्यादा नौकरी की तरफ नहीं भागता, वो व्यापार की तरह ही सोचता है, वो व्यापार की तरह गुरुजी, सोचता है। गुरुजी इसमें चंद्र कुंडली नहीं लेंगे? देख लीजिए, आपको देखना है देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए चंद्र कुंडली मतलब आप जन्म जन्म कुंडली में बताया ना कि वो चंद्र कुंडली देखने के लिए जो तरीका है वो ये तरीका है कि जन्म कुंडली का लग्न, चंद्रमा और सूर्य जितना मजबूत होगा वो कुंडली मजबूत होगी। अब वो कुंडली चाहे वो व्यापार करे तो उसको ज्यादा अच्छा मिलेगा या नौकरी करे तो अच्छा मिलेगा। तो हमने तो कुंडली देख ली कि उसकी मजबूत है कि खराब है। अब ये देखना है कि वो व्यापार करे कि नौकरी करे, कि जो उसकी कुंडली की मजबूती है वो उसको फल दे। अब पता चला कुंडली तो बहुत मजबूत है और उसमें जो है नौकरी करने के योग है और वो व्यक्ति जबरदस्ती जो है व्यापार में ट्राई कर रहा है, तो फल तो मिल नहीं रहा उसको, और वो बोल रहा हमारी कुंडली कमजोर है, जबकि कुंडली आप देख रहे हैं उसकी मजबूत है। तो जो चंद्रमा से बनने वाले योग, सूर्य से बनने वाले योग और लग्न से बनने वाले योग की बात मैंने करी है, उसे देख करके आप कुंडली की मजबूती बताएंगे। लेकिन हमने कहा कि कुंडली मान लीजिए मजबूत है या कमजोर, जो भी है, जो भी, भाई दो ही चीज आएगी, या तो मजबूत आएगी या तो कमजोर आएगी। वो चीजें आपको मिल गई। अब ये देखना है कि वो अगर मजबूत कुंडली है, कमजोर कुंडली है, वो व्यक्ति करे क्या, व्यापार करे या नौकरी करे। तो उसके लिए मैंने कहा कि लग्न, लग्नेश, तृतीय और तृतीयेश और कारक ग्रह बुध जिसकी कुंडली में मजबूत होगा, कहां कहां देखना है, जन्म कुंडली में देखना है, नवमांश कुंडली में देखना और दशमांश कुंडली में देखना है। तो वो व्यक्ति व्यापार की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा और व्यापार करने की कोशिश करेगा। किस चीज का व्यापार करे, तो उसके लिए फार्मूला वही है जो मैंने आपको प्रोफेशन वाला बताया हुआ है। ठीक है, किस चीज का व्यापार करे तो उसके लिए फार्मूला वही है। यहां पे सप्तम भाव को और देख लीजिए, सप्तम भाव में कौन से बैठे ग्रह हैं, वो भी व्यापार की तरफ व्यक्ति को लेके जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी गुरु। हाँ, जिसकी कुंडली में लग्न, लग्नेश, तृतीय, तृतीयेश और बुध बली आते हैं, वो व्यक्ति व्यापार की तरफ ज्यादा मूव करता है। और ये चीजें आपको D1, D9, D10 में देखना है। अब आते हैं कि वो व्यक्ति नौकरी करे। नौकरी कब करेगा? अगर देखिए नौकरी का कौन सा भाव है मेन, छठा भाव, छठा। छठा भाव। अगर छठा भाव उसका लॉर्ड यानी षष्ठ, षष्टेश और नौकरी का कारक ग्रह कौन है, शनि, शनि। अगर ये कुंडली में मजबूत आते हैं, कहां पे, D1, D9 और D10 में, तीनों में मजबूत आ जाए तो व्यक्ति नौकरी करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार की तरफ न जाए, व्यापार उसको फायदा नहीं करेगा। छठा भाव मजबूत हो, षष्टेश मजबूत हो, षष्ठ, षष्टेश और शनि ग्रह, अगर शनि नौकर है। लग्नेश नहीं लेंगे? क्या लग्न, लग्नेश क्या? नौकरी की में लग्नेश नहीं लेंगे क्या?
नौकरी में लगने लगने देखे बड़े गुरु जी? नहीं 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 देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि लग्न क्या है? जो लग्न लग्नेश तृतीय तृतीयेश है वो क्या है? हम खुद हैं। तो अगर हमारा संबंध जो है हमारे भाव से होता है तो व्यक्ति अपना काम करने की कोशिश करता, अपना काम। ये अपने घर है, लग्न लग्नेश तृतीय तृतीयेश, ये अपना अपना काम करता, वो व्यक्ति दूसरे की गुलामी नहीं करता। लेकिन अगर षष्ठ षष्ठेश और शनि ग्रह मजबूत आपको दिख रहे हैं वहां पर, तो वो व्यक्ति अपना काम ना करके दूसरे की नौकरी करना उसको ठीक लगता है। आप देखिएगा कुंडली में जिसका लग्न लग्नेश तृतीय तृतीय ज्यादा मजबूत नहीं आएगा, वो व्यापार करेगा, अरे हम करेंगे नुकसान हो जाएगा, और नौकरी में पर मंथ सैलरी मिलती रहेगी, मतलब उस प्रकार के उसके थॉट्स होते हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट नौकरी का भी है? हाँ जी, हाँ जी, अभी बात करेंगे, सब बात करेंगे, सब बात करेंगे। लेकिन पहले ये तो समझ लें कि वो उस कुंडली का जो आपके हाथ में जो कुंडली है, वो कुंडली आपको बता क्या रही है? उसको नौकरी बता रही है कि व्यापार बता रही है? अब आपके पास कोई कुंडली दिखाने आया कि इसको हम नौकरी करवाएं कि व्यापार करवाएं, ये किधर जाए, तो आप देखेंगे यही बात कि लग्न लग्नेश तृतीय तृतीयेश मजबूत आ रहे हैं और कारक ग्रह बुध मजबूत आ रखा है D1 D9 D10 में। सर नौकरी के लिए एग्जाम पर मंगल केतु 6 भाव में है, तो सामने 12th में राहु आया, तो कौन सा उनको नहीं, कौन नौकरी करें उसके लिए तो मैंने जो प्रोफेशन वाला फार्मूला बताया वही लगेगा ना, जो प्रोफेशन का फार्मूला बताया वही लगेगा। ओके। हाँ, कि आत्मकारक ग्रह देखिए, दशमेश की स्थिति देखिए, दशम भाव में बैठे ग्रह देखिए, दशमांश कुंडली का लग्न देखिए, नहीं बताया क्या ये सब? हाँ जी सर। हाँ, तो वो लगेगा। वो तो आप बता रहे हैं कि कौन सी नौकरी की तरफ वो जाए। हाँ हाँ वही वही सर। हाँ, तो उसके लिए तो तरीका वही है, और कौन से व्यापार में जाए उसका भी तरीका वही है। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन अब बात आ रही कि वो व्यापार करे। जैसे मान लीजिए किसी का प्लेनेट आ गया, बृहस्पति आ गया, मान लीजिए आपने पहले वो प्लेनेट निकाल लिया और आ गया वो बृहस्पति आ गए। अब बृहस्पति शिक्षा का है या और भी चीजों का है, तो वो उसमें नौकरी करे कि उसका अपना काम करे? वो बृहस्पति वाले ग्रह की जो काम है वो उसकी नौकरी में जाए कि अपने काम में जाए, उसके लिए ये तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब समझ में आ गया कि अगर कुंडली जी सर। षष्ठ भाव, षष्ठेश और कारक ग्रह शनि की स्थिति लग लग्नेश और तृतीयेश और बुध से ज्यादा मजबूत आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी की तरफ जाने पर ज्यादा फायदा होगा व्यापार से। अब मान लीजिए किसी, और ये देखना कहाँ है? D1 D9 D10 तीनों में देखना है। ऐसा नहीं कि केवल आप इसको D1 में ही देख के सारा डिसीजन सुना दो। अब मान लिया किसी की कुंडली में D9 और D10 में मजबूत आ रहे हैं, मान लीजिए नौकरी वाले ग्रह, और D1 में व्यापार वाले ग्रह ज्यादा मजबूत आ रहे हैं, तो जो D1 कुंडली होती है, जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं, राशि कुंडली जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है वर्ग कुंडली से। वर्ग कुंडली उसको क्या करेगी? उसको प्रमोट करेगी। अब मान लीजिए कि दोनों ही कुंडली के अंदर दोनों ही चीजें आपको दिखाई दे, तो उसको आप यही राय दे दीजिए, भाई दोनों काम कर सकते हो आप दोनों काम कर सकते हो, चाहे तो आप नौकरी कर लो और चाहे तो व्यापार कर लो, चाहे दोनों ही कर लो। बहुत सारे लोग गुरु जी ऐसा भी होता है ना कि लोग नौकरी पहले करते हैं, रिटायर होके आते हैं तो व्यापार कर देंगे। हाँ, तो देखेंगे आपकी ऐसी स्थिति में पहली बात तो उनमें दोनों के योग मिलेंगे, और नौकरी करने वाले ग्रह की दशा पहले आ जाएगी और व्यापार कराने वाले ग्रह की दशा बाद में आएगी जी। ये होता है। अब व्यापार कराने वाले ग्रह की दशा कौन सी होगी? यही होगी, लग्न लग्नेश तृतीय तृतीयेश, या इनमें बैठे ग्रह, या इनमें बैठे ग्रह, और नौकरी कराने वाले षष्ठेश और शनि, या इनमें बैठे ग्रह, या इन ग्रहों से मिलने वाले। मतलब मान लीजिए शनि का संबंध किसी भी से हो गया तो उस वक्त वो नौकरी करेगा ना, जब उसकी दशा चलेगी। किसी का संबंध बुध से हो गया तो वो व्यापार करेगा,
ठीक है, समझ में आई बात? ये चीजें यहाँ पर होती जी है। गुरुजी। और बुद्ध के लिए मतलब व्यापार के लिए बुद्ध का स्ट्रांग होना जरूरी है। अच्छी नौकरी के लिए शनि का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जितना ये स्ट्रांग होंगे उतनी अच्छी नौकरी या उतना अच्छा व्यापार आपका चलेगा। उसी और ये गुरुजी। जो देखना है वो D1 D9 और D10 में देखना है। अकेले आपको केवल D1 में नहीं देखना, ना अकेले D9 में देखना है, ना अकेले D10 में देखना है। ठीक है गुरुजी एक और बात, गुरुजी ज्यादा कुंडलियों में तो बुध अस्त ही रहते हैं अधिकांश तो। नहीं, अस्त तो चल जाएगा ना, और उच्च के और चीजें देखिए। बुध के साथ खैर अस्त तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बुद्ध तो क्या बता सकते हैं। कहते हैं गुरुजी जो बुद्ध चीजें आप देखेंगे वहां पर तो समझ में आ जाएगा। गुरुजी जी, कहते हैं बुद्ध को अस्त का दोस्त नहीं लगता। कहते तो बहुत कुछ है, लगता तो है ही है। अब बता तो दिया मैंने, ये सब भूल जाइए, ये सब फालतू बातें। कहते तो बहुत कुछ है। क्यों नहीं लगता भाई? बुद्ध अकेला है क्या बुद्ध दोस्त नहीं लगता? बुद्ध को कहते हैं ना गुरुजी की ग्रह में राजकुमार का वो मिला हुआ है अरे इसलिए राजकुमार है तो कास्ट नहीं होगा क्या भाई? ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। जी गुरुजी। हाँ। और जैसे देखिए कुंडली बनाई, जरा तुला लग्न की कुंडली बनाइए। तुला लग्न की कुंडली बनाइए। हो गया, बना लिया? जी गुरुजी। लग्न में बुध और शनि डालिए। दूसरे घर में शुक्र डालिए। तीसरे घर में राहु लिखिए। चौथे घर में शनि लिखिए, मंगल, सॉरी मंगल। चौथे घर में मंगल उच्च का। आठवें घर में चंद्रमा लिखिए। नवें घर में केतु। 10वें घर में गुरु और 12वें घर में सूर्य लिखिए। केतु भी उच्च, गुरु भी उच्च के हो गए, गुरु सूर्य जी भी ठीक 3-4 ग्रह उच्च के हो गए, 3 नहीं ग्रह नहीं, उच्च वो के तो हो छोड़िए, गए। उच्च के हो गए। आप पहले बताइए इसमें लग्न लग्नेश तृतीय तृतीयेश ज्यादा मजबूत है कि षष्ठ षष्ठेश और शनि ज्यादा मजबूत है? तृतीय भाव तो एक दो आवाज तीन नहीं आ चार। रही। नहीं, तृतीय मजबूत नहीं है, राहु बैठा हुआ है। तो राहु तो तीसरे उसका भाव स्वामी में। उच्च का है। अरे भाई, तीसरे भाव में राहु बैठा बहुत अच्छा होता है, 3 6 11 ओके में सर, बताया गया है। ओके सर। तृतीय तो अच्छे हो गए, तृतीय तृतीय दोनों अच्छे हो गए। लग्न हाँ का, लग्न में बुध बैठे और शनि बैठे हैं, कारक हाँ। बुध व्यवहार के भी कारक है, शनि है तो नौकरी के कारक बैठे यहाँ हैं। बताइए बुध ज्यादा मजबूत है कि शनि ज्यादा मजबूत है? शनि शनि मजबूत। काहे? शनि उच्च राशि में बैठे गुरुजी अपने। और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन देखेगा, दिग्बल कौन देखेगा? गुरुजी दिग्बल में शून्य है शनि। हाँ, शनि तो बेकार हो गए वहां पर। जी गुरुजी, शनि बेकार है। शनि तो अच्छा नहीं माना जाता ना। नहीं और गुरुजी। लग्न में बुध और गुरु को दिग्बल मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो अब बताइए यहाँ लग्न ज्यादा मजबूत आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि लग्न में बुध लग्न मजबूत। बैठे हुए हैं, और बुध जो है वो आपके नौमेश है, भाग्येश है। जी भाग्येश और द्वादश भी है, और लेकिन भाग्येश भी है, तो भाग्येश का फल मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है। अब अगर देखा जाए तृतीय, देखा जाए तृतीयेश और षष्ठेश एक ही ग्रह हैं। जी तृतीयेश और षष्ठेश तो एक ही ग्रह हैं, गुरु हैं, उच्च के जी हैं। शनि भी इतने खराब नहीं, लेकिन दिग्बल में हो गए। तो अगर आप देखिए लग्न मजबूत हो गई, लग्नेश भी मजबूत है, दूसरे घर में गए हुए हैं, ठीक ही है, मजबूत है। जी। और तृतीय भाव को देखिए, तृतीय भाव भी राहु बैठा हुआ, राहु मजबूत, और तृतीयेश भी मजबूत है। अब षष्ठ भाव देखिए, षष्ठेश वो आगे से
भी बहुत मजबूत है, और छठे भाव पे सूर्य की दृष्टि आ रही है, सूर्य की दृष्टि आ रही है, और बस और तो किसी की दृष्टि नहीं आ रही ना। गुरु जी सूर्य द्वादश भाव में है कि एकादश में? द्वादश 12वें। जी जी। यहाँ पे देखिए, अब इस गुरुजी, कुंडली को देखा गवर्नमेंट जाए, गवर्नमेंट जॉब होगी। लग्न देखिए, यहाँ पे लग्न लग्नेश तृतीय षष्ठेश दोनों मजबूत है, लेकिन अब कौन डिसीजन लेगा? अब कारक ग्रह को देखिए, कारक ग्रह नौकरी के कारक ग्रह नौकरी के शनि कमजोर हो गए, कमजोर हो गए, शनि और व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं जो कि मजबूत हुए। तो भाई इनकी बलि हो इनकी 5-6 अपनी फैक्ट्रियां हैं, व्यापारी जी। आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ लग्न लग्नेश तृतीय षष्ठ सब मजबूत हो गए। लेकिन फिर कारक ग्रह देखा हमने, तो कारक ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? इस प्रकार से आप देखेंगे कि व्यक्ति गुरुजी, कुंडली कितनी अच्छी है, 4 ग्रह उच्च के चारों। अब तो 5 फैक्ट्री लगाने का मतलब ही अच्छी कुंडली होना। खराब कुंडली वाला एक फैक्ट्री डुबो देगा, है ना? 4 है तो 4 दिया, है भाई। 4 ऊंचे है तो अब 4। कुंडली ही तो इम्पोर्टेंट, आदमी कितना आगे बढ़ता है वो तो कुंडली ही तो इम्पोर्टेंट है। बातें कुछ भी बना ले आदमी, नहीं नहीं हम कुंडली नहीं मानेंगे, लेकिन देखिए जो भी सक्सेस होते हैं, हम भी कहते हैं हम भी कुंडली नहीं मानेंगे, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल है उनकी कुंडली आप देखिए, और जो अनसक्सेसफुल है उनकी कुंडली देखिए, अपने आप समझ में आने लगता है। ठीक है, चलिए एक कुंडली दिखाते हैं। एक धनु लग्न की कुंडली बनाइए, धनु लग्न की कुंडली बनाइए। अभी D9 और D10 हम नहीं देख रहे हैं, अभी केवल D1 से ही हम आपको बता दे रहे हैं। आप D9 D10 देखेंगे तो और बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन देखने का तरीका ऐसे ही होगा। धनु लग्न की बना ली? जी गुरुजी। लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों डाल दीजिए। द्वितीय भाव में शनि डाल दीजिए। तीसरे भाव में राहु डाल दीजिए। पांचवें भाव में केतु और मंगल डाल दीजिए। केतु कैसे आएगा गुरुजी? राहु तीसरे में है। राहु तीसरे में है तो 9वें में केतु और मंगल। अच्छा 90 में है। 10वें भाव में गुरु डाल दीजिए, गुरु। 12वें भाव में बुध और शुक्र डाल दीजिए। जी बताइए, नौकरी करेंगे कि व्यापार करेंगे, मतलब किधर ज्यादा इंटरेस्ट है इनका? यहाँ तो तुरंत ही देख के समझ में आ रहा है कि कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। सर नौकरी, सनी नौकरी करेंगे सर। अरे और चीज काहे नहीं देखती हैं आप? नहीं सूर्य लगन में है तो नौकरी का। अरे ये सब बकवास, जो हमने रूल बताया वो देखिए ना। लग्नेश मजबूत नहीं दिख रहा आपको? है मजबूत है गुरुजी, दसम भाव। दसम भाव में बैठा, केंद्र में बैठा है, लग्नेश मजबूत हो गया। लग्न में देखिए सूर्य चले गए, कहाँ के लॉर्ड है? 9वें भाव के, भाग्य भाव लग्न में पहुंच गया, लगन भी मजबूत हो गई। और क्या नाम है, तीसरा भाव मजबूत दिख रहा है आपको? जी राहु बैठा है। राहु बैठा, और साथ में एक तृतीय जो है शनि अपने घर के। तृतीय से अपने घर में है। हाँ तो लग्न लग्ने तृतीय तो मजबूत आ गए। आप जरा छठा भाव देखिए, छठे भाव का स्वामी 12वें बैठ गया, तो यहाँ पे छठा भाव ज्यादा मजबूत आ रहा है कि लग्न लग्ने तृतीय ज्यादा मजबूत आ रहा है? लग्नेश गुरुजी। तो फिर व्यापार गुरुजी पीछे है।
ये कौन बुध भी ठीक ही है। भाई? हाँ बुध की भी स्थिति गुरु जी ठीक है। हाँ, बुध बुध की स्थिति अगर देखा जाए तो थोड़ी कमजोर है, लेकिन बुध की स्थिति देखी जाए तो थोड़ी बहुत हम मान सकते हैं, यहाँ पे हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें देखेंगे आप, तो बाकी चीजें आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आप अब ये कुंडली देखिए, धीरू भाई अंबानी की है। अब ये बताइए, नौकरी कर रहे हैं कि जो है व्यापारी है? समझ में आ गया? गुरुजी शुरुआत में उनकी नौकरी थी। अरे शुरुआत में थी, शुरुआत में दशाएं खराब थी, कुछ हाँ भी जी था, सर। लेकिन इनमें आप देखिए नौकरी से ज्यादा व्यापार के गुण मिल रहे हैं ना, हाँ जी। तो फिर तो नौकरी उन्होंने करी तो वो समय होता है, समय आदमी का बलवान है। उस वक्त खराब समय चला इनको। अच्छा, शनि जिसकी कुंडली में मजबूत आपको मिलेगा ना, उसकी इंडस्ट्री होती है, क्योंकि शनि इंडस्ट्री का कारक ग्रह है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उन्हीं की बन सकती हैं जिनका शनि मजबूत होता है। ठीक है, बिना कोई आए जहां इंडस्ट्री डालनी है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका शनि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते ही होंगे कि धीरू भाई अंबानी का जब शनि की दशा स्टार्ट हुई तभी वो ऊपर उठे हैं, क्योंकि शनि देखिए दूसरे भाव में बैठे हैं बहुत मजबूत होकर के, और तृतीय भाव के स्वामी है। तो यानी व्यक्ति ने अपने साहस से, अपने पराक्रम से जो है इंडस्ट्री को खड़ा किया। सर पराक्रम से ही किया ना, देख लीजिए आप। तो दशा इंपॉर्टेंट भी है ना, दशा ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। अब एक दूसरी कुंडली आप बनाइए। गुरु जी इनका समय है, समय तारीख नहीं, समय नहीं है इनका। कुंडली बनी हुई थी तो मैंने आपको बनवा दी, निकाल के दे देंगे, होगा कहीं लिखा होगा। क्योंकि जब इनकी हाँ, जब इनकी डेथ हुई थी ना, तो हम लोग, ये 2003 में हुई थी शायद इनकी डेथ, 3 में या 2 में, 3 में थी, 3 या 2 में, ऐसे मुझे याद है। तब सर मेरे दूर के अंकल के साथ नौकरी करते थे, बहुत कम पगार था। अच्छा, तो क्या नाम है, जब इनकी डेथ हुई थी, मतलब डेथ हुई नहीं थी, ये बीमार पड़े थे, तो हम लोग पद्मेश जी के यहाँ बैठ के, वही मतलब क्लास थी, सैटरडे की क्लास थी, तो हम क्लास कर रहे थे, तो जो है उनके मंत्र का मंत्र जाप हो रहा था, तब हमारे गुरुजी ने इनकी कुंडली निकाल के दिखाई थी। कहती बच नहीं पाएंगे चाहे जितना महामृत्युंजय करवा लिया जाए। उन्होंने कैलकुलेशन का फिर पेपर में भी निकलवाया था, तो पेपर में जब पेपर निकला तो इसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो उस वक्त हमारे जो पुराने नोट्स होंगे उसमें पड़े होंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, हमें याद है इनके बारे में। इनके मरने से पहले ही पेपर में निकाल दिए, बच नहीं पाएंगे, तो ये दुए पद्मेश जी ने निकाल दिया था, उनके पास थी। चलिए एक दूसरी कुंडली देखिए, कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। कन्या लग्न की कुंडली बना ली? जी गुरु जी। दूसरे भाव में केतु लिख दीजिए, तीसरे भाव में मंगल लिख दीजिए, पांचवें भाव में गुरु लिख दीजिए, आठवें भाव में राहु लिख दीजिए, नवें भाव में सूर्य बुध और मंगल लिख लीजिए। सर मंगल आ गया ना थर्ड में? मंगल तीसरे लिखवाया आपने? तीसरा चंद्रमा है, सॉरी, तीसरा चंद्रमा है, तीसरे भाव में चंद्रमा, नवें भाव में बुध मंगल सूर्य, 10वें भाव में शुक्र, 12वें भाव में शनि। जी, यहां देख के बताइए। बुद्ध का भाग्य से रिलेशन बन गया। हाँ, यहाँ बुध और हो रही है राहुल, बुध भाग्य। यहाँ पर मंगल अस्त है, मंगल अस्त, और तृतीय और बुध मजबूत हो गुरु जी। मंगल अस्त है जी। व्यापार का ये गुरु जी।
कैसे? तृतीय भाव में चंद्रमा सर थर्ड में शुक्र बैठा है बुध लगने से, और वो भाग्य भाव में बैठे हैं। थर्ड में लग्नेश कहाँ बैठे हैं भाई? नहीं नहीं, शुक्र 10th भाव में, शुक्र उनकी उनकी राशि में। समझ नहीं आया गुरु जी भाई। शुक्र गुरुजी स्वास्थ्य भाव में बैठे व्यापार हैं। कारक भी है ना। लग्न भाव को देखिए, लग्न भाव को। गुरु जी शुक्र व्यापार कारक कहते हैं। बुध बोला हमने, शुक्र कहाँ से आ गया? तेरा बुध का और शुक्र का। अब यहाँ पे देखिए, लग्नेश जो है बुध है, बुध 9वें घर में चला गया, लग्न मजबूत जी। हो गया। तृतीय भाव कमजोर हो चुका है, क्योंकि तृतीय भाव में तीसरे, छठे और चंद्रमा 11वें में जितने क्रूर ग्रह हैं उतना अच्छा है। तो तीसरे भाव में नीच का चंद्रमा है, तो जी। ये व्यक्ति के अंदर साहस ही नहीं है कि वो मतलब कि व्यापार की तरफ जाए। व्यापार करे, इन्वेस्ट करे। कैसे जाएगा? अब जरा तो यहाँ पे, और बुध बुध वही की बात है। दृष्टि के लिए ठीक है, यानी कि व्यक्ति के पास बुद्धि उद्धि तो होगी, व्यापार में दिमाग हो सकता है, ठीक है। लेकिन मंगल के साथ है, मंगल अष्टमेश है, तो व्यापार से इसको रिस्क भी हो सकता है। अब अगर छठे भाव को देखें तो छठे भाव का लॉर्ड 12वें में है, 12वें में होने के कारण से जी। छठे भाव पे दृष्टि भी है। बाकी शनि किसी का प्रभाव आया यहाँ पे। बाकी किसी की दृष्टि तो आ नहीं रही है। बृहस्पति तो बगल में बैठे हुए हैं, बृहस्पति तो बगल में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी राजयोग तो बहुत ज्यादा बने हुए हैं। राजयोग देखिए, नौमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन है, दिख रहा है आपको? नौमेश और दशमेश का क्या स्थान परिवर्तन है, जी गुरु जी। तो बहुत ज्यादा बने हैं। सप्तमेश पंचम में भाव में बैठा हुआ है। ये किरण बेदी की कुंडली है, आईएएस थी किरण बेदी, लेकिन इनके तो दोनों काम रहे ना, व्यापार भी इन्होंने बाद में तो कुछ अपना काम तो करती है ना शायद। ये इनका दोनों ही आपको लगभग लगभग मजबूत आ रहा है। गुरु जी मंगल पराक्रम भाव में और उच्च में, पावर बहुत थी उनमें, इसके लिए। पावर तो थी तो, लेकिन व्यापार की तरफ तो पावर इनकी नहीं रही ना, पराक्रमी तो रही। हाँ पराक्रमी बहुत थी। तो ये चीज थी। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ जाएंगे कि व्यक्ति की जो है कुंडली किधर की तरफ मूव कराएगी, व्यक्ति की कुंडली किधर की तरफ लेके जाएगी, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी का लग्न लग्नेश तृतीय तृतीयेश और बुध मजबूत आ रहा है, D1 D9 D10 में और देख लीजिए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, व्यापार करे। और अगर जो है छठा भाव षष्ठेश और दसम भाव मजबूत आ रहा है, सॉरी छठा भाव षष्ठेश और शनि, शनि। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार की तरफ जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति क्या करना है, व्यापार की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। अब आइए, अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए पहले ये बता देते हैं, सरकारी नौकरी वाले काम बता देते हैं ना। देखिए सरकारी नौकरी में तो पहले तो राजयोग होने चाहिए। राजयोग कौन से? वही जितना ज्यादा राजयोग बनेगा, राजयोग कौन सा हो जाएगा? वही केंद्र त्रिकोण का संबंध हो, लग्नेश मजबूत हो और केंद्र त्रिकोण का संबंध हो। कहाँ पे? D1 D9 D10 तीनों में। जितना ज्यादा ये संबंध होगा उतना ही ज्यादा राजयोग कार्य होगा, ठीक है, लिख लिया आपने? दूसरा फिर क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है सूर्य बलवान होना चाहिए, लग्न या दशम भाव में, मतलब लग्न में बैठे, दशम में बैठे या नवम में बैठे। जैसे किरण बेदी जी का देखिए नवम में बैठा हुआ सूर्य है, सूर्य नवम में बैठा था ना उनका। यस सर। जी गुरु जी। केंद्र त्रिकोण में सूर्य बैठे
तो ज्यादा अच्छा। अब त्रिकोण केंद्र में चौथे भाव में इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि 10वें भाव में उसको दिग्बल मिलता है, तो चौथे भाव में उसका दिग्बल शून्य हो जाता है। तो सूर्य बलवान होने से लग्न या दशम में स्थित हो जाए तो जातक सरकारी नौकरी की तरफ जाएगा। सूर्य और बुध दशम भाव में हो और छठे भाव में अशुभ ग्रह हो, जैसे बोले सूर्य और बुध दशम भाव में हो तो सूर्य तो खुद ही सरकारी नौकरी का कारक हो गया, और छठे भाव में अशुभ ग्रह हो। देखिए 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह का होना इन सब चीजों में अच्छा है, साहस के प्रति अच्छा देता है, ठीक है, लड़ाई झगड़े में जीत होती है, ये सब चीजें अच्छी हैं। अशुभ ग्रह हो छठे भाव में तो सरकारी नौकरी ले लेता है। तीसरा, दशमेश केंद्र में बलवान हो और दशम भाव पर दशमेश पहली बात बलवान हो, है ना, और दशम भाव में क्या हो, कोई भी बली ग्रह स्थित हो दशम भाव में, या उसकी नजर हो, दृष्टि हो, और गुरु केंद्र में हो तो और अच्छी बात है। गुरु केंद्र में बलवान हो तो अच्छी बात है। सरकारी नौकरी के लिए मेनली सूर्य को देखा जाता है, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो और नवमेश केंद्र में हो और वो गुरु से दृष्ट हो। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और गुरु, केंद्र या त्रिकोण में हो, और सूर्य और गुरु जी, गुरु ना, नहीं, सूर्य और चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में हो, नवमेश केंद्र में हो और गुरु से दृष्ट हो। ठीक है। सूर्य जितना मजबूत होगा, सूर्य दिग्बली हो जाए, सूर्य को दिग्बल कहाँ मिलेगा? दसम भाव में ना। सूर्य को दिग्बल कहाँ मिलेगा? दसम भाव में गुरुजी। तो सूर्य का इसीलिए 10वें भाव में, 9वें भाव में होना, 10वें भाव में होना, 11वें भाव में होना, ये व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं? व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने का काम करते हैं। दसम भाव में दिग्बल होता है, लेकिन सूर्य नीच के हो रहे होंगे या बाकी सभी अगर दशा चीज मिल जा रही है, जैसे गुरु की दृष्टि हो जाए नौमेश पर, नौम केंद्र में हो, तो क्या होगा? तो क्या हो रहा है? सामान्य आवाज कट गई आपकी क्या? जी गुरु जी, जैसे मान लिया जाए कि गुरु जो हो सो केंद्र में दसम भाव में हो, गुरु दसम भाव में, और वहां पे नीच के हो रहे हैं, गुरु नहीं सूर्य, सूर्य सूर्य दसम नीच के हो और केंद्र में नौमेश हो और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही हो, बली हो की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो क्या होगा? सिर्फ सूर्य नीच के हो गए वहां पे दसम भाव में। तो सूर्य के नौमांश में स्थिति देखिए नीच की है कि नहीं? नौमांश नहीं गुरु कुंडली जी, में पूछ रहे हैं, कुंडली नहीं खोले हैं गुरु जी, खाली पूछ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नौमांश में देख लीजिए वो ग्रह कैसा है। अगर सूर्य नौमांश में नीच का हो गया है तो बेकार हो चुका है। गुरुजी ऐसे नहीं हो जाएगा दसम में आकर? तो है ही, दसम में दिग्बली हो गया है लेकिन नीच भी तो है ना, तो नीच है तो क्या कर ले? वहां पे आप देख लीजिए, नौमांश कुंडली आपको बता देगी सब कुछ, नौमांश कुंडली में कैसी स्थिति है। इसीलिए पूछ गुरु जी, इसके बाद नौमांश भी हम लोग को देखना चाहिए। हाँ, जैसे कुंडली बनाइए, वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए, बना लिया? जी गुरुजी। यहाँ पे पंचम भाव में राहु कर दीजिए, छठे भाव में गुरु कर दीजिए, 7वें भाव में बुध और सूर्य कर दीजिए, दोबारा बोलिए। तो सूर्य हो गया, छठे भाव में शनि और शुक्र हो गया, छठे भाव में गुरु जी
छठे भाव में शनि और शुक्र। गुरुजी गुरु कहाँ हो गया? गुरु छठे भाव में, गुरु छठे भाव में, सातवें भाव में सूर्य और बुध, आठवें भाव में शनि और शुक्र, ओहो, ठीक है गुरु। नवें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में केतु और 12वें भाव में मंगल। चौथे भाव में क्या था गुरु जी? देखिए पहले तो इनका लग्नेश ही बहुत कमजोर हो गया है। कहाँ आ गया? 8वें घर में आ गया। जी गुरु जी। 8वें घर में आ गया। तीसरे भाव का स्वामी ठीक है, और अगर हम देखें छठे भाव में, तो छठे भाव में गुरु में भाव के लॉर्ड खुद बैठे हुए हैं गुरु, तो छठा भाव यहाँ अच्छा करे और षष्ठेश तो खराब हो गया क्योंकि 8वें में चले गए। अब जरा देखिए इनके अंदर राजयोग बने हुए हैं क्या? तो पहले आप त्रिकोण में पहले 5वां भाव लीजिए। 5वें का संबंध देखिए बुध और शुक्र का है क्या? लग्नेश के साथ देखिए 5वें भाव का संबंध लग्नेश से, बुध और शुक्र का संबंध नहीं चाहिए। चलिए फिर 5वें भाव का संबंध चौथे भाव से देखिए, सूर्य और बुध है गुरुजी। चलिए फिर 5वें भाव का संबंध देखिए 7वें भाव से। आप करें क्या? आपने एक केंद्र को एक त्रिकोण के भाव को उठा के सारे केंद्र से लगा दिया। तो 5वें और 7वें का संबंध मंगल और बुध, मंगल और बुध, मंगल की नजर है बुध पर, लेकिन बुध दृष्टि नहीं दे पा रहा है। दे पा रहा है क्या? नहीं। देखा आपने? मंगल की 8वीं दृष्टि बुध पर आ रही है ना, मंगल की 8वीं दृष्टि बुध पर आ रही। ठीक है, तो अब देखिए 5वें का संबंध 10वें से देखिए, बुध और शनि, बुध शनि का भी कोई संबंध ज्यादा नहीं बन रहा, अगल बगल है जरूर। चलिए अब 9वें भाव को उठाइए। 9वां भाव का स्वामी कौन हो गए? शनि हो गए। शनि को लग्न के साथ मिला दीजिए, लग्नेश और नौमेश। देख रहे हैं शनि शुक्र कहाँ बैठ गए? 8वें में बैठ गए, लग्नेश और नौमेश। जी गुरु जी। फिर देखिए बहुत बढ़िया राजयोग बन, दशमेश भी तो शनि ही है। हाँ वही तो बोले, दशमेश भी शनि ही है। दशमेश भी शनि है, दशमेश का संबंध भी बन रहा है, और नौमेश दशमेश का संबंध लग्नेश से होना बहुत बड़ा राजयोग हो गया। नौमेश शनि का संबंध फिर देखिए सूर्य से है, नहीं है। चलिए अब आइए नौमेश का संबंध देखिए मंगल से, शनि मंगल का संबंध है? 1 2 3 नहीं है, कोई भी नहीं। चलिए हटाइए। नौमेश दशमेश का संबंध तो ऑटोमेटिक ही आपको दिख रहा है। तो इसमें राजयोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? जी गुरु जी। गुरुजी अगर संबंध 8वें भाव में बने तो अच्छा हो, तो इफेक्टिव होगा वो। नहीं अच्छा नहीं, हम तो भी देख रहे हैं संबंध है या नहीं है। हाँ संबंध तो है। हाँ तो मिलेगा, तो फिर मिलने के बाद फिर कुछ गड़बड़ी होगी, वो आप झेले, लेकिन अब मिल तो गया ना, संबंध तो मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 3 6 11 भाव में अशुभ ग्रह आपको 11वें भाव में मिल गए, ठीक, छठे में तो नहीं मिले। अब आइए देखिए यहाँ पे सूर्य केंद्र में बैठे हैं लग्न से, सूर्य केंद्र में बैठे हैं ना लग्न से। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है, और चंद्रमा त्रिकोण में बैठे हैं लग्न से, जी गुरुजी। तो सूर्य तो मजबूत हो गए। यहाँ पे केंद्र त्रिकोण में बैठ करके, केंद्र में बैठा कोई भी ग्रह मजबूती होगा, और इतना बढ़िया राजयोग मिला हुआ है, तो सरकारी नौकरी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? गए। हाँ बाद में प्रॉब्लम आएगी, जब दशा चलेगी 8वें भाव की तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 8वें में बना हुआ है, तो बहुत ऊपर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब अपनी एज तक तो ये क्या नाम है, अब उनकी पोस्ट पर है, ये किस पोस्ट पर है, वहां पे गस्टेड ऑफिसर भी बन सकते हैं, क्योंकि राजयोग तो बना हुआ है। लेकिन स्ट्रगल के बाद, क्योंकि 8वां भाव है ना, ये ऐसा भी हो सकता है किसी की मृत्यु के बाद ये इनको कोई पोस्ट मिल जाए, क्योंकि 8वें का संबंध है, तो मृत्यु के बाद पोस्ट मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और रिश्वत वगैरह लेके बाहर हो जाए भविष्य में। हाँ, हो सकता है 8वें भाव का संबंध तो है,
शनि का भी 8वें संबंध है। चलिए दूसरी बिल्कुल। कुंडली देखिए। गुरुजी अगर ऐसा संबंध 12वें भाव में होने तो क्या होता है? जैसे ऐसे अष्टम में है वैसे 12वें में बन जाए तो? बाहर चला जाए, बाहर मतलब कि जहाँ पे बर्थ प्लेस है वहां से दूर हो जाए, वहां पे इसको राजयोग मिल जाएंगे अच्छे। या गुरुजी दूर ही नौकरी कर रहा हो घर दूर ही से, नौकरी कर रहा हो या बीमार हो या तो हॉस्पिटल ही में नौकरी कर रहा हो, जी ऐसा भी देख जेलर बन गया हो। हाँ हाँ ठीक है। चलिए दूसरी कुंडली देखिए कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की कुंडली देखिए। लग्न में बुध है, शुक्र और मंगल है। बुध शुक्र और मंगल है। दूसरे भाव में सूर्य है। हाँ गुरुजी, नहीं सुना। दूसरे भाव में सूर्य है, दूसरे भाव मीन राशि के। जी गुरुजी। चौथे भाव में राहु है। छठे भाव में शनि है। 7वें भाव में चंद्रमा है। 10वें भाव में गुरु और केतु है। लगन, कुंडली लगन क्या है गुरुजी? कुंडली का लगन। कुंभ लग्न। जी। कुंभ लग्न है। देखिए जरा इसमें राजयोग निकालिए आप लोग। मंगल कहाँ होता है गुरुजी? मंगल मंगल लग्न में, बुध मंगल और शुक्र। लगन के साथ है, ठीक ठीक। योग बन रहा है 10वें। गुरुजी राजयोग बन रहा है। लग्नेश तो कमजोर हो गया, नौकरी की तरफ व्यक्ति को लेके जाएगा। और लेकिन लग्न में देखिए कौन बैठे हैं, बुध बैठे हैं, दिग्बली होके बैठे हैं। मंगल है, मंगल भी लग्न में ही है, व्यक्ति थोड़ा आक्रामक होगा। और मंगल जो है तीसरे भाव के लॉर्ड भी हैं, अच्छी बात। बुध और शुक्र और मंगल जब है तो राजयोग तो बन ही गया, 10वें भाव का और 9वें भाव का। राजयोग तो बन ही रहा है। राजयोग निकालने के लिए आप पंचम भाव को उठाइए सबसे पहले, बुध। बुध को शनि के साथ ले लीजिए, क्योंकि बुध को लग्न से केंद्र त्रिकोण का संबंध देखिए, यानी कि पहला त्रिकोण भाव कौन सा हो गया, पांचवा। पांचवें भाव के स्वामी कौन है, बुध। बुध में आप लग्नेश को देखिए शनि, तो बुध और शनि का कोई संबंध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। चलिए फिर पंचमेश का चतुर्थेश के साथ संबंध देखिए, दिख गया ना। बुध शुक्र गुरुजी। लग्न में बैठे, अच्छी जगह बैठे हैं, और अच्छी बात हो गई। फिर पंचमेश का सप्तमेश के साथ संबंध सूर्य और बुध, ये नहीं बना। फिर पंचमेश का दशमेश के साथ संबंध मंगल बुध, ये भी बन गया। दो दो राजयोग हो गए, बहुत बढ़िया। फिर चलिए दूसरा त्रिकोण उठाइए। दूसरा त्रिकोण शुक्र है। शुक्र का संबंध लग्नेश से, तो शुक्र और शनि का संबंध नहीं बना कि बन गया? नहीं बना। नहीं बना गुरुजी। नहीं बना, कोई बात नहीं। शुक्र का संबंध चतुर्थेश से आई, अच्छा दोनों ही शुक्र है, अच्छी बात होगी। लग्न में बैठे हुए, और अच्छी बात हो गई। नौमेश का संबंध आ जाइए सप्तमेश से, तो नहीं बना, कोई बात नहीं। ऐसे नौमेश का संबंध आ जाइए दशमेश से, बन गया, ये तो बहुत बड़ी बात बन हो गया। गई। बहुत बढ़िया राजयोग बना हुआ है, दिख रहा आपको। और चंद्रमा यहाँ पर क्या है, चंद्रमा त्रिकोण में केंद्र में आ गए ना। और गुरु, एक नियम लिख लीजिए आप चाहे तो, यदि दशमेश केंद्र में बलवान स्थिति में हो, यदि दशमेश केंद्र में बलवान स्थिति में हो और दसम भाव में बलवान ग्रह स्थित हो, दसम भाव में बलवान ग्रह स्थित हो और गुरु केंद्र बलवान स्थिति में हो, गुरु केंद्र में मजबूत स्थिति में हो, तो जातक सरकारी अधिकारी होता है, अधिकारी ऑफिसर होता है। देखिए ये कुंडली में योग मिले हैं कि नहीं मिले? दशमेश केंद्र में है या नहीं है? दशमेश कौन है, मंगल। मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। दसम भाव में गुरु आ गए,
अपने आप में ही 11वें भाव दूसरे भाव के स्वामी आ गए। और 10वें भाव में गुरु जो है मित्र राशि में भी बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर चीजें आपको दिख गई कि सरकारी अधिकारी रहे, ये वरिष्ठ अधिकारी रहे, जिम्मेदार व्यक्ति रहे ये। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो इस प्रकार से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं कि कैसे सरकारी नौकरी में सूर्य और गुरु का बड़ा रोल होता है। सूर्य और गुरु का क्या होता है, रोल होता है। ठीक गुरु है, जी तो नियम बताया था, एक बार वो बता दीजिए एक बार। हमने बोला दशमेश केंद्र में हो, मजबूत स्थिति में हो, दशमेश केंद्र में हो, 10वें भाव में मजबूत ग्रह हो, और गुरु भी केंद्र में होना चाहिए। गुरु भी क्या होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, मजबूत स्थिति में। तो जहां तक सरकारी अधिकारी होता है। जी जी गुरु। हम्म। गुरु जी, इनके पत्नी के साथ तो बड़ा झगड़ा होता होगा। वो अलग बात, वो अलग बात। पहले एक कुंडली और बनाइए, वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए। जी गुरु जी। लग्न में राहु और गुरु कर दीजिए। दूसरे भाव में सूर्य शुक्र और बुध कर दीजिए। सूर्य पांचवें शुक्र भाव और में मंगल, सूर्य शुक्र और बुध। दूसरे भाव में सूर्य शुक्र और बुध, राजयोग हो भाव में गया। मंगल। 5वें भाव में मंगल जी। 7वें भाव में केतु, और 10वें भाव में शनि। दसम भाव में शनि। देखिए एक ग्रह कहाँ गया? कोई चंद्रमा। चंद्रमा 11वें भाव में। वही तो हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी यही नियम लग रहा है जो मैंने आपको बताया। राजयोग हो गया। गुरु भी यहाँ पे ठीक ठाक है। दशमेश केंद्र में स्थित है अपने ही घर में, और गुरु भी जी। केंद्र में स्थित है। देखिए यही मैंने बताया ना कि दशमेश जी। केंद्र में हो, दशम में कोई मजबूत ग्रह हो है, और गुरु भी केंद्र में हो है। ये भी जो है सरकारी गस्टेड ऑफिसर रहे। राजयोग भी है गुरु जी। है, राजयोग भी है। हाँ राजयोग तो होगा ही होगा। मतलब हम तो बता रहे हैं कि वो जो अभी मैंने रूल बताया वो राजयोग तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। देखिए राजयोग में, चलिए पंचमेश को लेते हैं, पंचमेश को लग्नेश के साथ देखें, कौन हो गया, बुध और शुक्र है एक साथ। हाँ है, दूसरे भाव में, धन स्थिति में, अच्छी बात है। चलिए पंचमेश चतुर्थेश आ चाहिए, सूर्य और बुध वो भी है, बहुत बढ़िया। पंचमेश और और सप्तमेश, मंगल और बुध नहीं, वो नहीं है, मंगल बुध नहीं है। चलिए पंचमेश दशमेश आ जाइए, बुध और शनि, नहीं बुध और शनि का भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, अब नौमेश ले लीजिए, नौमेश शनि, नौमेश शनि, नौमेश और लग्नेश, नौमेश और लग्नेश का कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, नौमेश और चतुर्थेश, शनि और सूर्य, यहाँ पे भी कोई संबंध नहीं है। नौमेश और सप्तमेश, शनि और मंगल का भी कोई खास संबंध नहीं है। ठीक है, नौमेश दशमेश शनि है ही है, राजयोग कारक ग्रह तो शनि है यहाँ पे ना, केंद्र त्रिकोण का स्वामी, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है, वो भी 10वें भाव में बैठा हुआ है। यहाँ तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया। ठीक है, और सूर्य की स्थिति भी मजबूत है,
क्योंकि वो मित्र राशि में बैठे हैं और जिस जिस राशि में सूर्य है उसका लॉर्ड भी वहीं पर बैठा हुआ है और लग्नेश के साथ बैठे हुए, लग्नेश के साथ बैठे हुए। समझ में आ गया? जी गुरुजी। जी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चीजों को समझ सकते हैं। अब कुछ लोगों की ना चुनौतीपूर्ण सरकारी नौकरी होती है, उसमें क्या होता है कि सूर्य और शनि दसम भाव में स्थित हो, सूर्य और शनि दोनों ही कहां हो जाएं, दसम भाव में स्थित हो। अगर सरकारी नौकरी है तो उसकी चुनौतीपूर्ण रहेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही दसम भाव में आ गए ना, तो उनकी आपस में तो ऐसे नहीं पड़ती है, उनकी आपस में ऐसे ही नहीं पड़ती है। इसीलिए बताया गया कि सूर्य और शनि की अगर दसम भाव में स्थिति आप देखें तो वहां पे चुनौतीपूर्ण सरकारी नौकरी आप कह सकते हैं। जी गुरुजी। समझ में आ एक गया? मान सम्मान चाहेगा, दूसरा कहेगा काम करो। हाँ? सूर्य कहेंगे कि नहीं हमें मान सम्मान चाहिए, और वो कहेंगे शनि की नहीं काम करो। हाँ, तो चुनौतीपूर्ण रहेगी, कोई भी काम करेगा क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्रेडिट लेना बहुत चाहेगा मिलेगा नहीं, क्रेडिट जी मिलेगा गुरुजी। तो काम नहीं करने देगा। ये कौन सुंदर? जी क्या? नहीं गुरुजी, आपको नहीं गुरुजी, वो गलती से माइक ला रहा करे हमने बोल दिया बच्चों को। देखिए, अब आते हैं कि प्राइवेट नौकरी में कौन जाता है। प्राइवेट नौकरी में प्राइवेट नौकरी में कौन जाता है? देखिए, यदि शनि और लग्नेश बलवान है, मजबूत है, लग्नेश और शनि मजबूत हैं, लेकिन सूर्य और बुध निर्बल है। देखिए क्या हुआ यहां पर, लग्नेश कौन है खुद और शनि कौन है नौकर। लेकिन अगर सूर्य मजबूत होते तो वो क्या करता है, तो सरकारी नौकरी में लेके जाते। तो सूर्य और बुध क्या हो गए, कमजोर हो गए, और शनि और लग्नेश मजबूत हो गए। तो ऐसा व्यक्ति आपको प्राइवेट नौकरी करने वाला होता है, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी का कारक ग्रह कौन है, सूर्य है ना। जी। और सूर्य मैंने बताया, सूर्य और बुध कमजोर है, लेकिन शनि मजबूत है, तो व्यक्ति तो कर्म तो करेगा ही करेगा। लग्नेश है तो व्यक्ति को नौकर बनाएगा, क्योंकि शनि मजबूत है, कहाँ नौकर बनाएगा, प्राइवेट कंपनी में। दूसरा, यदि मंगल या शनि, मंगल या शनि लग्न या दशम भाव में हो, या दशम भाव को देखें, मतलब मंगल या शनि लग्न या दशम भाव में हो, या इनको दृष्ट करें, और दशमेश निर्बल होकर, कमजोर होकर, दशमेश कमजोर होकर केंद्र में हो, और गुरु केंद्र में पीड़ित हो, गुरु केंद्र में पीड़ित हो, और क्या होना चाहिए, सूर्य कमजोर होना चाहिए। सूर्य कमजोर हो
तो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में होता है। समझ में? मंगल या शनि लग्न या दशम भाव के साथ संबंध बनाए, सूर्य कमजोर हो और दशमेश केंद्र में है लेकिन कमजोर है, और सूर्य तो कमजोर होना ही चाहिए, व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है। व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है। इसीलिए सूर्य का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है सरकारी नौकरी वालों के लिए। ठीक है, वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए सरकारी नौकरी वालों के लिए। सूर्य ज्यादा मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट, देखिए प्राइवेट कंपनी में जो सीईओ होते हैं, बहुत ज्यादा सैलरी होती है सीईओ की, करोड़ रुपए से नीचे नहीं सैलरी होगी, लेकिन है तो प्राइवेट नौकरी में ना। सीईओ, ठीक है, कौन होता है? सीईओ, कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यदि दशमेश मजबूत हो, यदि दशमेश बहुत मजबूत हो और किसी भी शुभ भाव में यानी केंद्र और त्रिकोण में दशमेश मजबूत हो और किसी भी शुभ भाव में, किसी भी शुभ का मतलब केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो और शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, और शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, तो व्यक्ति क्या होगा? कंपनी का सीईओ बन सकता है। दशमेश बहुत मजबूत हो, न हो करके केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति सीईओ हो सकता है। गुरुजी इसका एग्जाम्पल होगा? देखते हैं। हाँ, एक है, लिखिए, बढ़िया मिल भी गया। कर्क लग्न की कुंडली बनाइए। कर्क लग्न की कुंडली बनाइए। बना लिया? तीसरे भाव में गुरुजी। सूर्य, तीसरे भाव में सूर्य। यहाँ पे 3, 6, 11 भाव में जो क्रूर ग्रह होते हैं ना, वैसा व्यक्ति राइस को, उस व्यक्ति को राइस करवाते हैं। क्योंकि सीईओ मतलब बहुत ज्यादा कर्मठी व्यक्ति हुआ, बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, तो ऑटोमेटिक जो है वो होना ही चाहिए। 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह तो होने ही चाहिए। तीसरे घर में शुभ ग्रह आने के बाद व्यक्ति आलसी हो जाता है। उसके अंदर गट्स तो बहुत होते हैं लेकिन आलसी हो जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया? तीसरे भाव में सूर्य हो गया, चौथे भाव में शुक्र और बुध है, पांचवें भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में राहु है, सातवें भाव में शनि है। थोड़ी गलत बोल दिया मैं, सातवें भाव में गुरु है, शनि नहीं। सातवें भाव में गुरु है, 10वें भाव में मंगल है, और 12वें भाव में क्या है? शनि और केतु। पहले देखिए सीयू वाला योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसके साथ राजयोग जरूर होना चाहिए। पता चला आप दशमेश देखिए बहुत बलवान है, शुभ ग्रह से ग्रस्त है
और राजयोग आपने देखा ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। राजयोग तो होना कंपलसरी है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पंचम में है। हाँ, ठीक है। तो नीच भंग हो गया ना, क्योंकि चंद्रमा नीच के हुए लेकिन उसका स्वामी मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है, देखिए। तो यहाँ चंद्रमा को नीचत तो लगेगा ही नहीं। और वो भी लग्नेश जब नीचत तो खत्म कर दिया तब तो फिर कुंडली बहुत मजबूत हो गई। अब यहाँ पे देखिए दसम भाव बहुत मजबूत है कि नहीं है, देखिए, क्योंकि दशमेश अपने ही जी घर गुरुजी। स्वामी होकर के दसम भाव केंद्र में बैठा हुआ है और उस पर एक जी। बहुत बली शुक्र की दृष्टि है। बली शुक्र क्यों बोला मैंने? स्वराज का गुरुजी केंद्र में। क्योंकि नहीं स्वयं भाई, के घर में शुक्र है गुरुजी। तो चौथे भाव में शुक्र को चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त होता है गुरुजी। बल मिल जाता है। दिग्बल जरूर ध्यान रखिए। जी जी। लग्न में बुध और गुरु को मिलता है, चौथे में शुक्र और चंद्रमा को मिलता है, सातवें में शनि को दिग्बल मिलता है, मंगल सूर्य को दिग्बल कहाँ मिलता है? दसम भाव में। दसम में दिग्बल जरूर याद रखना है। तो बहुत मजबूत शुक्र क्यों? जी गुरुजी। अपने ही घर में बैठे और दिग्बली हैं और अपने मित्र के साथ बैठे हैं। बुध उनके मित्र हैं और इतने अपनी राशि के शुक्र बुध दसम भाव पे दृष्टि डालने, वो भी सातवीं दृष्टि, तो बहुत मजबूत हो गए दसम भाव। अब जरा देखिए राजयोग, देखिए एक तो राजयोग ऐसे दिख गया, लग्नेश खुद ही कहां पर आके बैठे हुए? पंचम भाव में। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, क्योंकि लग्नेश का संबंध जिससे हो जाए वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। अब लगाइए मंगल का लग्नेश के साथ मंगल और चंद्रमा, मंगल की दृष्टि और चंद्रमा मंगल के घर में बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो मिल ही गया। पंचमेश का चतुर्थेश के साथ मंगल शुक्र, एकदम देखिए मिल रहा है, आमने सामने है मंगल शुक्र। पंचमेश का सप्तमेश के साथ मंगल और शनि, नहीं यहाँ कोई वो नहीं आया। चलिए, पंचमेश का दशमेश के साथ एक ही ग्रह है, योग कारक, वो भी दसम में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, नौमेश का लग्न के साथ गुरु और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा का कोई संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है। अब आइए, नौमेश का शुक्र के साथ चतुर्थेश के साथ संबंध नहीं बन रहा है। नौमेश का सप्तमेश के साथ संबंध, गुरु और शनि, गुरु और शनि नहीं बन रहा है। नौमेश का दशमेश के साथ संबंध, गुरु और मंगल, गुरु ये है और मंगल कहाँ है? केंद्र में है एक दूसरे से, ठीक है। यानी यहाँ राजयोग है। हाँ, अच्छा, सप्तमेश और नवमेश का नहीं कहा जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर है। हाँ तो होगा, बिल्कुल होगा। गुरु की दृष्टि शनि पे कैसे है भाई? नहीं, सॉरी गुरु जी, गलती से बोलिए, गलती से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है क्या? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से देखिए में योग भी है और सीओ वाले जो मैंने योग बताया वो बने हुए हैं, इसमें सीओ वाले योग बने हुए हैं। क्लियर हो गई बात? जी गुरुजी। इस प्रकार से आप देखेंगे। चलिए बाकी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपकी क्लास कब होगी? मंडे को होगी ना, तो मंडे को क्लास इसके आगे बताएंगे आपको, ठीक? गुरुजी हाँ, जैसे बृहस्पति अगर मकर में नीच का हो गया है, हाँ, बृहस्पति मकर में नीच का हो गया, हाँ, नीच का हो गया, और शनि अगर बृहस्पति के घर में है तो क्या नीचता वहां खत्म हो जाएगी? शनि बृहस्पति के घर में है तो नीचता का गुरु की खत्म हो जाएगी वहां पे? क्यों? बृहस्पति जो भी ग्रह जहां नीच के होते हैं वो अपने घर में हो जाए या अपने घर को देख ले या उच्च के हो जाए तब। तो बृहस्पति शनि मतलब कि मकर में आ गए नीच के हुए, तो शनि बृहस्पति के घर में है तो कैसे नीचता खत्म होगी? नहीं, ये हम पूछना चाहते हैं ना, इसलिए। नहीं खत्म। अच्छा। ठीक है, ठीक। बाकी नौमांश देख लीजिए, नौमांश कुंडली में अगर खत्म हो रही है तो ठीक है।